वेलकम टू मिशन चिल्गा। हमारे हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे पीएफटी की रिगार्डिंग जितने भी सारे डाउट्स हैं, हमारे दोस्त हमारे पड़ोसी जो हैं इनसे आप पूरी तरह से आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो दीपक कुमार जी, पहले बताइए आपका किस तरह पीएफटी हुआ, आपका मन किस तरह आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या था, है ना? आप पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है और मेरा पीएफटी 2 नवंबर को कोलकाता में हुआ था और मेरा पीएफटी क्लियर हो चुका है। और जो भी जानकारी जो भी मैंने वहाँ पे देखा और जो मेरे साथ हुआ वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऑनेस्टली बताऊंगा जो भी हुआ, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, कितने बच्चे डिसक्वालीफाई हुए और कितनी हार्ड थी पीएफटी, सारी बातें बताऊंगा। तो ठीक है, गुड। आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या था दीपक? मेरा रिपोर्टिंग टाइम और 11 बजे था और मेरा रिपोर्टिंग कोलकाता में था, आईएनएस सुभाष चंद्र बोस नेवी ऑफिस के पास 11 बजे। उससे पहले भी एक रिपोर्टिंग टाइम थी 7 बजे। तो मैं वहां जब पहुंचा सुबह 5 बजे तो देखा कि वहां पे बच्चे 7 बजे वाले सभी बैठे हुए हैं और मतलब रेडी हो रहे हैं एंट्री के लिए। तो उसमें कितने बच्चे आपके सेंटर पर आए थे? आपका टाइमिंग क्या था, रिपोर्टिंग टाइम एग्जैक्टली? तो रिपोर्टिंग टाइम ऐसे हम जानते हैं कि 2 भागों में बट चुका था, 7 बजे 11 बजे। तो आपका माने कि किस फेज में था और कितने बच्चे वहाँ अटेंड किए थे? वहाँ पे लगभग 400 से 500 बच्चे, मतलब उस दिन पूरे 2 तारीख का मैं बता रहा हूँ कि पूरे 2 तारीख को 400 से 500 बच्चे थे और अधिकतर झारखंड के ही बच्चे थे और झारखंड के सारे बच्चे थे। हाँ, तो आपकी एंट्री हुई, उसके बाद आपका क्या हुआ? जब एंट्री करवाने के लिए वो लाइन में खड़ा किए पहले 11 बजे और उसके बाद उसके पहले 7 बजे वाले की सारी की पीएफटी हो चुकी थी और उन लोग का अंदर में डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था और हम लोगों को 11 बजे बाहर लाइन में खड़ा कराया गया और उसके बाद एंट्री ली गई और एंट्री के तुरंत बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो हम लेके गए थे, फिलअप करना पड़ा था। हाँ, जो फिलअप करना पड़ा था उसको लेकर के और जो कोरोना निगेटिव रिपोर्ट थी उसको बोला उन लोगों ने कि निकाल लो और वहां पे चेक किया उन लोगों ने। उसके बाद अंदर ले गए, मतलब लाइन में बिठाया, वहीं पे बैठ के मतलब हम लोग अपना एक मार्कर दिया हम लोगों को और मार्कर से रजिस्ट्रेशन नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट था उसको मार्क करने के लिए बताया गया। अच्छा, तो जब आपकी एंट्री हुई तो एंट्री होने के बाद जो रनिंग होता है, तो रनिंग टाइम और एंट्री होने में कितना डिफरेंस था टाइमिंग का? क्या अर्ली हो गई, मतलब कि तुरंत ही हो गया, या तो बोल सकते हैं थोड़ा सा डिले हुआ? नहीं, पूरा प्रोसेस होने में वही 3 घंटा लगा था। रनिंग और जो टाइमिंग था, जो एंट्री टाइमिंग थी और रनिंग टाइमिंग थी उसके बीच का 1.5 घंटे का डिफरेंस था। 1.5 घंटे का डिफरेंस था। तो जो होता है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मिंग या रनिंग, पहले क्या हुआ? पहले हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, एक बार पहले डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मतलब बायोमेट्रिक उसको कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बायोमेट्रिक हुआ। उन्होंने कहा कि अपना डोमिसाइल निकाल लीजिए और कॉलअप लेटर, जो कॉलअप लेटर था उसको निकाल लीजिए और उन्होंने चेक किया। उसके बाद सिग्नेचर करवाई और उसके बाद पीठ पे जो नंबर होते हैं जो वो पहनाया गया। उसके बाद हमें रनिंग के लिए ट्रैक पे लेके जाया गया। तो रनिंग में जब आप रनिंग के लिए जब वहाँ पर अटेंड किए तो कितने बच्चे आपके साथ थे, कितने बैच डिवाइड थे, क्या मैंने आपके बैच में कितने स्टूडेंट थे, है ना? ये सारे जानकारी जानना चाहेंगे। हमारे बैच में टोटल 25 बच्चे थे और 25 बच्चे मतलब सारे बैच में 25 to 30 बच्चे ही थे, ज्यादा बच्चे नहीं थे। तो मतलब कि उस 2 नवंबर को कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए आपके, मतलब उस 2 नवंबर को, और आपके बैच में भी कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए? आपका नंबर पूरे क्या 2 था? नवंबर को अगर मैं बताना चाहूँ तो पूरे 2 नवंबर को 7 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे, पर मेरे बैच से एक भी बच्चा डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। 25 में 25 बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। क्या रनिंग था ना टू डिफिकल्ट था या मोस्टली इजी था, मैंने कि उतना मॉडरेट रनिंग था? इसमें बताइए आप। रनिंग हमारा बहुत इजी था, बहुत इजी था, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, बहुत इजी रनिंग था। 7 मिनट पूरी टाइमिंग दी उन्होंने और मेरा रनिंग 6:15 में कंप्लीट हो गया था और 7 मिनट के बाद भी 3 बच्चे आए थे और तीनों को
सेलेक्ट कर लिया गया। तो रनिंग के बाद उसके बाद भी कुछ हुआ, पुशअप जो है ना या कुछ भी होता है? हाँ, रनिंग के जस्ट बाद ही मैं आपको बता दूं कि रनिंग के जस्ट बाद ही हमारा स्क्वाट्स करवा लिया गया, जो 20 स्क्वाट्स होते हैं। और उसमें मतलब बहुत पेन हो रहा था उस समय में। रनिंग के तुरंत बाद की प्रैक्टिस नहीं थी मेरी, तो आप लोग प्रैक्टिस करें, रनिंग के बाद स्क्वाट्स मारे, रनिंग के बाद तुरंत बाद पुशअप मारे, क्योंकि वो रनिंग के बाद ज्यादा टाइमिंग नहीं दे रहे थे, तुरंत करवा ले रहे थे। तो दोस्तों है ना, रनिंग का टाइमिंग जो स्क्वाट्स है, पहले आपको है ना इस पर जोर देना होगा। और आपको बता देना से चाहेंगे, जिस तरह हमारे दोस्त बता रहे हैं उन बातों को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ये सब फैक्ट है। इन्होंने अपना पीएफटी क्लियर कर लिया है, आप इन पर बिलीव कर सकते हैं, आंख मूंद कर जो ही हम बोल सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या उसके बाद भी फिलअप हुआ, कुछ और चीज बचा हुआ था? हाँ, उसके बाद रनिंग करके हम आए, तो जब मतलब उसके बाद सबसे लास्ट में पुशअप हुआ। और पुशअप भी बहुत इजी था, कोई होल्ड नहीं करवा रहे थे, इजिली मतलब मैंने, ये सारे बच्चे ने आराम से पुशअप कर ली। उसके बाद हम आए अंदर में, उसके बाद 4-5 नेवी ऑफिसर्स बैठे हुए थे लैपटॉप के सामने, और उन्होंने कहा कि अपना सारा डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए। फिर डॉक्यूमेंट्स वहां पे हमारा वेरिफिकेशन हुआ, और डॉक्यूमेंट्स में कोई बच्चा डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। बस हाँ, आप गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है। और डोमिसाइल सबसे ज्यादा जरूरी है, डोमिसाइल के बिना आपको तुरंत आउट कर देंगे। तो थैंक यू दीपक जी। जब आप रनिंग कर रहे थे, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, जब आप रनिंग कर रहे थे तो मतलब कि दूसरे बंदों को देखकर आपको किस तरह फील हो रहा था कि किस तरह हम मन कि हमको पुशअप करना पड़ेगा, किस तरह हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें उनको ओवरटेक करना पड़ेगा? इस टाइप का सवाल आपके माइंड में कभी आया या कभी आप पीछे? ये मैं मानता हूँ कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो मैं वहां पे फील किया तीसरे राउंड में, जब मैं रनिंग कर रहा था, तो तीसरे राउंड में, पहले राउंड में जब रनिंग स्टार्ट हुई तो मेरे से आगे 5 बंदे निकल गए थे। तो मैं सोचा, मेरे दिमाग में आया कि मैं इनको ओवरटेक करूं। पर जैसे ही ओवरटेक करने के लिए मैंने ज्यादा फोर्स लगाई, ज्यादा बल लगाया, तो मतलब मैं थकान फील करने लगा तुरंत। तो मैं तुरंत अपना स्पीड स्लो कर लिया कि मुझे 7 मिनट में रनिंग करनी है, कोई रैंक नहीं मिलने वाला है, तो आराम से रनिंग पूरी करनी है। मैं जब दौड़ रहा था तो तीसरे राउंड में मुझे लगा कि मैं रुक जाऊं, मैं बहुत थक चुका था, पर रुकना था नहीं, रनिंग पूरा करना था। और पीएफटी क्लियर करने का मजा जो है वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और जिन्होंने पीएफटी क्लियर किया उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और आप भी पीएफटी क्लियर करो, भगवान से मेरी यही दुआ है। तो इस पर दोस्तों आप ना गौर कीजिए कि जिस तरह दीपक जी ने बताया कि रनिंग टाइम पर उनका फीलिंग जो आ रहा था किसी को ओवरटेक करने का, चेज करने का, उनको किसी तरह का रैंक नहीं चाहिए, उनको ही नहीं, एक्चुअली में किसी बंदे को रैंक नहीं चाहिए, इसमें कोई रैंक नहीं है इस तरह का। तो आप इस बात को आप ध्यान दीजिए। अच्छा दीपक जी, सभी सवाल तो हो गए, एक सवाल आपसे और आ गया, तो वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरह का था? मतलब जब आप रनिंग कर रहे थे, जब डॉक्यूमेंटेशन फिलअप हो गया, तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो था, क्या वहाँ पर ज्यादा मतलब कि इन्वायरमेंट पूरा क्राउडिंग था या और भी कुछ था? मतलब कि नहीं, अंदर का जो इन्वायरमेंट है, आईएनएस सुभाष चंद्र बोस या कहीं का भी नेवी ऑफिस, इतना डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट, इतना डिसिप्लिन्ड कि आप सोच नहीं सकते। अंदर जाने के बाद आपको एक सोल्जर की तरह फील आएगी। आप अंदर जाने के बाद बदमाशी करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। सारा कुछ इतना मैनेज्ड होता है, इतना वेल मैनेज्ड होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और नेवी में तो वैसे भी मतलब डिसिप्लिन्ड, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। और अंदर में जब मैंने उनकी ड्रेस देखी, उनकी यूनिफॉर्म देखी, और स्विमिंग पूल्स देखे, और बहुत सारे मतलब शिप्स का जो स्टैचूज बनाया गया था, उन सभी चीजों को देखकर मेरे अंदर बहुत मतलब एनर्जी आ रही थी, और बहुत ज्यादा मैं अंदर जाने के बाद पॉजिटिव हो गया। तो दीपक जी बताइए, पहले आपका तो पीएफटी क्लियर हो गया, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अब आपको पीएफटी क्लियर करने के बाद कैसा लग रहा है कि नहीं आने वाले जो सेकेंड फेज जो होगा पीएफटी का, और जो मिशन चिल्का, चिल्का में जो होगा, वो उसके लिए आप अवेलेबल है, मतलब पूरी से फिट हैं? आपकी भी मेंटेलिटी क्या है? मेरी मेंटेलिटी अभी यही है कि मेरी आगे मेडिकल होने वाली है, और उससे पहले मेरिट आने वाला है। तो मैं तो भगवान से यही मनाऊंगा कि सबसे पहले मेरी मेरिट आ जाए, और मेरिट आने के बाद मैं मेडिकल के लिए अभी बहुत ज्यादा केयरफुल हूँ। ज्यादा इधर उधर घूमना बंद कर दिया मैंने, और घर में रहता हूँ, और मतलब चिल्का जाने की तैयारी में पूरी तरह से हूँ। और जो नेवी
के ऑफिसर्स ने मुझे जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए बताया है, वो डॉक्यूमेंट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद मैं चिल्का जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और पूरी तरह से आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो PFT पीएफटी का ही खुमार नहीं उतरा है। पीएफटी का जो खुमार होता है ना, तो सारे तरफ से मतलब बधाइयां मिल रही हैं, और तो उसको ज्यादा ये नहीं लेना है, वो ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद मेडिकल अभी बचा हुआ है, तो मेडिकल होने के बाद ही मतलब यूनिफॉर्म चढ़ेगी। तो दोस्तों है ना, ये था पीएफटी के बारे में जानकारी जो हम अपने दीपक कुमार से है ना, जिन्होंने अपने पीएफटी के बारे में सारी जानकारियां दी, सारे डॉट्स क्लियर कर दिए। अब किसी तरह का डॉट्स हमको लगता नहीं कि बचे हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक दीपक जी, आपका IAS जो चिल्का होने वाला है इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। गॉड आपको पूरी तरह उसमें सहमति दे, और हम यही चाहेंगे दोस्तों आप मिशन चिल्का बने रहिए और बेल आइकन को, लाइक को प्रेस करना ना भूलें।